हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 15 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। चैप्टर है पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन। ये क्वेश्चन इसमें दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट है एरिया एक गिवन है, तो इस एरिया का पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ एंड ब्रेथ के लिए क्या होगा। मीन्स एरिया ये अगर है तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा इस एक्सप्रेशन का जो एरिया के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। हम जानते हैं एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल है तो लिखेंगे एरिया, सॉल्यूशन है इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी होता है। तो अब एरिया मेरा दिया हुआ है कितना, इसके जगह पर 25a² माइनस 35a प्लस 12, और एल और बी होगा ये क्या है, ये इसका फैक्टर्स है। ये किसका है, फैक्टर्स ऑफ एरिया। एल और बी क्या होता है, एरिया का फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि एरिया किसी का 15 है, एल उसका कितना है 5 है और बी 3 है, तो एरिया हो गया 15, ये हो गया एल, ये हो गया बी। तो ये 15 का ही फैक्टर है 5 और 3, ये 5 और 3 15 का ही फैक्टर है, इसलिए एल और बी एरिया का ही फैक्टर है। इसलिए हम इस एरिया का फैक्टराइजेशन कर देंगे तो एक्सप्रेशन का तो लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे अब इसका एरिया का जो है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या है 2 है, और जब डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो एक एल का होगा और एक बी का होगा। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है कि ये दो 25 और 12 इसका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 इंटू 12 कितना होगा 300, और इस 35 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि दोनों का प्लस या माइनस 35 हो और दोनों कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करने पर 300 आए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्या, अगर हम देखते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 35 को, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक हमारा यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो एक टर्म 5 होगा, लास्ट माने वंस के प्लेस पर 5 होगा और 0 होगा। तो इसलिए अगर हम 5 लेते हैं तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ऐड करने के लिए 35, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 150 होता है, 300 नहीं हुआ। अब 10 अगर इसको हम बढ़ा दें 15, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 35 में 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 300 हो जाता है। इस तरह से आप थोड़ा अपना विट लगा करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, दोनों का दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और नहीं तो टाइम फैक्टराइजेशन करके भी कर लेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो भी अच्छा तरीका है। तो ये देखते हैं क्या क्या है। तो अब 35 जो है 15 प्लस 20 का एडिशन भी है और 15 इंटू 20 इक्वल टू 300 भी है। ठीक है, तो यही मेरा कंपोनेंट हो गया। तो लिख देंगे 35 इक्वल टू 15 प्लस 20 एंड 15 इंटू 20 इक्वल टू 300। तो ये दोनों कंप्लाई कर गया इससे। तो अब इसके जगह पर यही लिख देंगे, तो इसमें लिखेंगे 25a² माइनस कर देंगे और ये 35 के जगह पर क्या कर देंगे 15a प्लस 20a प्लस 12। ठीक है, अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, तो 25a² ये माइनस है तो माइनस 15a माइनस 20a हो गया, दोनों मिलकर के माइनस 15a माइनस 20a माइनस 35a हो गया, और प्लस 12। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, 5 कॉमन आएगा मैक्सिमम इसमें, और a² है इसमें a है तो 5a कॉमन ले लेंगे, 5a कॉमन ले लेंगे, तो 5 या 25 5 आ गया, एक a चला गया तो एक a बच गया, इसमें एक निकल गया तो 5 3 जा, ये हो गया। अब इसमें मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं,
ये इसमें ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 5, और ए रह जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3 हो गया। तो अब देखते हैं हम क्या, 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 दोनों में आ गया, तो 5a माइनस 3 को कॉमन ले लिया, तो बच गया 5a माइनस 4। यही मेरा L और B हो गया। लेकिन पॉसिबल कह रहा, तो ये L भी हो सकता है, ये B भी हो सकता है, ये भी L हो सकता है, ये भी B हो सकता है। इसलिए आंसर में लिखेंगे इस तरह से, जो पॉसिबल L एंड B आर, तो L के लिए लिख देंगे 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। अगर L ये है तो B ये हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट, और B हो जाएगा, इसकी अपोजिट कर देंगे, ये L है तो B A हो जाएगा, तो इसमें क्या लिख देंगे 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। अगर 5a माइनस 3 तो 5a माइनस 4 ये B हो गया। अगर 5a माइनस 4 L है तो B हो गया 5a माइनस 3। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन में भी लिखेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू B, दैट इज फैक्टर्स ऑफ एरिया। ये फैक्टर्स ऑफ एरिया होगा, जो एक्सप्लेन किए ऊपर वही हुआ। अब इसमें मेरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 35y स्क्वायर एरिया की जगह पर प्लस 13y माइनस 12। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई जो होगा उसी के बराबर ये 13 का जो दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए इसी के बराबर। तो हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। इसमें एक कर ये डालते हैं, तो 35 इंटू 12 ये होता है 420। अब 400 को 20 को करना है, तो ये थोड़ा लंबा नंबर है, तो इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, वैसे आज से भी कर सकते हैं। 420 को अगर लगाते हैं, 7 से पहले लगाएंगे तो 60 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे 20 हो गया, फिर 5 से लगाएंगे 4 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे ये 2 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ 1 हो गया। तो अब इसमें हमको क्या करना है, जो इसका 13 को इस तरह से करेंगे, जो इसका जो फैक्टर होगा उसके प्लस या माइनस दोनों से हमको 13 कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं 7 से करते हैं तो 60 होता है, 7 और 60 को ऐड करते हैं 13 नहीं होता है, या माइनस करते हैं तो भी नहीं होता है। ये हो गया 7 एंड 3 को करेंगे तो 21 होगा। 21 अगर होगा तो इसको 20 से करेंगे, इसमें भी डिफरेंस या समेसन 13 नहीं होता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं 7 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। बच गया कितना मेरा 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 करेंगे तो ये हो गया 15, ये 28 हो गया, 7 4 जा। अब हम देखते हैं कि 28 और 15 में 13 का डिफरेंस भी है, तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 15 इजकल टू 13 एंड 25 इंटू 15 इजकल टू 420। तो यही हम इसका ब्रेकअप लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें डाल देंगे 28 इंटू 15, 420 भी हो गया, 28 माइनस 15 13 भी हो गया, तो 13y भी कंप्लाई कर देगा और दोनों का मल्टीप्लाई 420 भी हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 35y स्क्वायर, ये प्लस है प्लस डाल दिया, यहाँ माइनस लेना है तो 28y माइनस 15y, ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा, प्लस माइनस का गलती नहीं होगा, माइनस 12। अब ये हो गया 35y स्क्वायर, ये प्लस है तो 28y प्लस माइनस माइनस 15y। अब देख लीजिए 28y में से 15y चला गया, प्लस का साइन ज़्यादा है तो प्लस 13y हो गया, और ये हो गया माइनस 12। ठीक है,
अब इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, तो 7 ले लिया, y दोनों में है तो y ले लिया, तो ये हो गया 5y और ये हो गया प्लस 7 4 जा 28, y निकल गया। यहाँ माइनस है, माइनस ले लिया, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम, 3 ले सकते हैं, 3 5 जा 3 4 जा, तो 3 ले लिया, y नहीं ले सकते हैं क्योंकि y इसमें नहीं है, तो ये माइनस निकल गया, तो ये प्लस हो गया, ये 5 हो गया, ये y हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 जा 12 4 हो गया। अब इसमें हम क्या देखते हैं, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। अब ये दोनों फैक्टर निकल गया, तो अब इसमें ये भी एल हो सकता है, ये भी एल हो सकता है, ये भी बी हो सकता है और ये भी बी हो सकता है, तो इसलिए पॉसिबल हम लिख देंगे, जो पॉसिबल एल एंड बी आर, तो एल के लिए लिख देंगे 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3, ये भी एल हो सकता है, ये भी एल हो सकता है। अगर ये एल है तो बी क्या हो जाएगा, अगर ये एल है तो ये बी हो जाएगा, तो 7y माइनस 3 और 7y माइनस 3 अगर एल है तो ये बी हो जाएगा 5y प्लस 4। ठीक है, यही आंसर इसका हो गया। ठीक है, पॉसिबल में हो गया, अगर ये एल है तो ये बी हो गया, अगर ये एल है तो ये बी हो गया, दोनों पॉसिबिलिटी हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा।